आगे लिखो जी। चलो देखो, हम सब पढ़ रहे थे वैद्युत आवेश था क्षेत्र, उसमें आज हम लोग पढ़े आगे। देखो ये नालो वैद्युत द्विध्रुव, ये नालो वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल, वैद्युत द्विध्रुव। समझ आता होता क्या है? पहले लिखो इसमें, जब दो बराबर परंतु विपरीत परिमाण के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर, उसको पीछे को गिरा, तो उसको दूरी पर स्थित होते हैं। मैंने क्या लिखा? जब दो बराबर परंतु विविध परिमाण के आवेश एक दूसरे से क्या जी अल्पतम दूरी पर क्या होते हैं? स्थित होते हैं। तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया? हमने क्या लिखा? जब दो बराबर परंतु विविध परिमाण के आवेश एक दूसरे से क्या हो जी अल्पतम दूरी पर क्या होते हैं? इससे तो उसको हम लोग कहते क्या है? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब समझ आप इधर, चलो वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है? ऐसे है, मान लो ऐसे कि निकाय होता है। इस निकाय में होते क्या है? समान परिमाण के आवेश, क्या जी समान परिमाण के आवेश होते हैं। तो किधर तुम दिखा सकते हो माइनस, इधर दिखा सकते हो क्या प्लस। ठीक, चाहे इधर माइनस चाहे उधर प्लस, चाहे इधर प्लस उधर माइनस। देखो होता क्या समझ आप इधर से, मान लो HCl, हम लोग जानते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण कैसे हुआ? तो हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन। ये आपस में क्या किए? साझेदारी की। क्या कीजिए? साझेदारी की, कोवैलेंट बॉन्ड बना इनके बीच में। लेकिन होता क्या है? साझेक इलेक्ट्रॉन युग्म बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल बीचों बीच ना होकर के हुआ क्या साझेक इलेक्ट्रॉन कोडिन की ओर क्या गया जी खिसक गया। क्यों? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 1 होती है हाइड्रोजन की। इसकी कितनी होती है? 3.16। क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा होने की वजह से साझेक इलेक्ट्रॉन में हो जाए बीचों बीच, लेकिन क्लोरीन की ओर क्या हो गया? खिंच गया, जिसके कारण हाइड्रोजन पर आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर क्या आता है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और ध्यान रखना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में
जो हाइड्रोजन और कोरिन होते हैं ये बहुत कम दूरी पर होते हैं, 0.1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर। कितना जी? 0.1 एंगस्ट्रॉम, बहुत कम दूरी होती है इनके बीच की। मतलब ऐसा ऐसा निकाय, ऐसा सिस्टम जिसमें दो बराबर, ये बराबर परिमाण के हैं, जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत जी परिमाण के आवेश एक दूसरे से क्या होते हैं? अल्पतम दूरी पर, बहुत सूक्ष्म दूरी पर होते हैं। उसको हम लोग कहते क्या हैं? उसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये चीज हुआ। अच्छा, जैसे मैं लिखता हूं, जैसे मान लो गया Cl, KCl, ठीक, H2O, ये सब क्या करते हैं? ये सब वैद्युत द्विध्रुव क्या करते हैं जी? रचना करते, क्या करते हैं? रचना करते हैं। हमने क्या बोला? वैद्युत द्विध्रुव क्या है? मान लो एक कोई निकाय है, अगर यहां पर प्लस क्यू आवेश है, यहां पर क्या हो चाहिए? अगर यहां पर माइनस क्यू, यहां पर क्या हो चाहिए? प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश। अगर एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं, इस निकाय को हम लोग क्या कहते हैं? बस ये जान लो, ठीक। अब होता क्या है, किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी होती है वो हम लोग लेते हैं 2l। कितना लेते हैं? 2l। चाहे 2l ले ले, चाहे 2a ले ले, क्या लेंगे जी? 2a। अब क्यों 2l और 2l लेते हैं अभी सब आगे जानोगे, ठीक। तो यहां पर हमने क्या बोला? अगर H है और Cl है, इनके बीच डिस्टेंस बहुत कम होता है, उसे दिखा देते हैं हम। कितना होता है इनके बीच डिस्टेंस? 0.1 एंगस्ट्रॉम होता है, बहुत कम होता है। तो किसी भी वैद्युत द्विध्रुव में जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश भी दूरी होती है वह कितनी होती है? चाहे 2l लिखो, चाहे क्या लिखो? 2a लिखो। 2a है और d नहीं है, 2a है। अब क्यों 2l और 2a लेते हैं अभी आगे जानेंगे। तो ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव। अगला क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अभी लिखने पे समझना पहले। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक। पहले समझो इधर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है? हमने क्या बोला? इसी से बना होगा। अब वैद्युत द्विध्रुव क्या था हमें लिया कि बताओ? वैद्युत द्विध्रुव ए है, ए, यहां पर माइनस क्यू आवेश, इधर क्या है? प्लस क्यू आवेश, और एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? 2l। हम लोग अधिकतर लेते हैं 2l ही लेते हैं, 2l डिस्टेंस पर है। तो जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, वैद्युत द्विध्रुव निकाय की रचना करने वाले, वैद्युत द्विध्रुव निकाय की रचना करने वाले आवेशों में से किसी एक आवेश, चाहे ले लो माइनस आवेश, चाहे क्या ले लो? प्लस आवेश, और उनके बीच की दूरी गुणनफल को हम लोग कहते क्या हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या लिखता हूं मैं पहले, देखिए तुमको लोग लिखना नहीं है। हमने क्या बोला? वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव निकाय की रचना करने वाले आवेशों में से, कई आवेश है जी? 2 आवेश है ना? हाँ, आवेशों में से, वैद्युत द्विध्रुव निकाय रचना करने वाले आवेशों में से किसी एक आवेश, किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के, उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? गुणनफल को
वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आघूर्ण कहते हैं। इसे हम लोग दिखाते हैं कैपिटल पी से। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। आघूर्ण में क्या होता है? घुमाना। आघूर्ण में क्या जी? घुमाना। हैंडपंप होता है, हैंडपंप में हत्था लगा होता है, हम लोग करते क्या? हत्थे को घुमाते हैं। अगर हम लोग हत्थे को पास से पकड़ेंगे तो वहां पर फोर्स मुंह लगाना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा, और हत्थे दूर पड़े तो कम लगाना पड़ता है। दरवाजा है, तो दरवाजे में जो हत्था होता है दूर क्यों लगाया जाता है, पास क्यों लगाते हैं? यही हत्था वहां लगा दे तो कैसे होगा? वहां पर बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। दूर लगाया गया, उसके तब कोने लगाया गया है, आराम से बंद हो जाए। ठीक, सुना? मतलब हमने क्या बोला? जो वैद्युत द्विध्रुव निकाय रचना कर रहा है, वैद्युत द्विध्रुव निकाय रचना कौन कौन कर रहा है? एक माइनस आवेश, एक प्लस आवेश। यह है वैद्युत द्विध्रुव। तब वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? एक जिसमें माइनस आवेश है, एक में क्या रहेगा? प्लस। वह हो गया वैद्युत द्विध्रुव। तो जो वैद्युत द्विध्रुव बना, वैद्युत द्विध्रुव निकाय रचना करने वाले आवेशों में से दो आवेश हैं। इन आवेशों में से कोई एक आवेश ले लो, चाहे प्लस क्या चाहे क्या ले लो, आवेशों में से किसी एक आवेश, तो उनके बीच की दूरी गुणनफल को हम लोग कहते क्या हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अच्छा, दिखाता हूं। जैसे मान लो, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है? आवेश गुणे बीच की, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की क्या जी? दूरी। बताओ, आवेश मैंने क्या लिखा यहां पर? हमने दिखाया इसको पी से, कितना दिखाया? आवेश को। बताओ इनके बीच डिस्टेंस कितना है? तो Q गुणे क्या हो गया? 2L। क्या गया फार्मूला? क्या गया? किसका फार्मूला गया? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। यहां तक किसी को डाउट? वैद्युत द्विध्रुव निकाय रचना करने वाले आवेशों में से किसी एक आवेश द दोनों आवेशों के बीच की दूरी गुणनफल हम लोग कहते क्या हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब इसका हम बात करेंगे मात्रक विनिमय सूत्र। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या जी? वह विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। ठीक, पहले हम बात कर ले हैं मात्रक की। किसकी? मात्रक की। ठीक, तो P का मात्रक P का मात्रक बताओ। Q है ना? Q मात्रक क्या होता है जी? कूलाम होता है। एक है गिनती मात्रक होता नहीं है, दूरी, दूरी मात्रक क्या होता है? तो कूलाम इंटू मात्रक हो गया। विमा बात करेंगे, P की विमा, विमा बात करेंगे। बताओ, तो Q है ना? Q गुणे क्या है? 2L है। तो Q रोड क्या होता है? I इंटू टी। गिनती विमा होती नहीं है, L। बताओ, I विमा क्या होती है? I मतलब धारा, धारा मतलब क्या होता है जी? एम्पियर। ये लिखोगे। T की कैपिटल T, L की अभी सही नहीं है। हमेशा जो विमा लिखा जाता है पहले M, फिर L, फिर T, सीक्वेंस में। L T, ये हो गई P की विमा।
अगर हम बात करते हैं इसकी प्रकृति कैसे होती है, प्रकृति नेचर कैसे होता है इसका, तो प्रकृति पता है ग्राम एक सदिश राशि, क्या जी, सदिश राशि है। क्यों भैया, चार्ज है, आवेश है, और आवेश हमेशा क्या करेंगे, हमेशा जहां पर आवेश की बात होगी सब कैसी राशियां होंगी, सदिश राशियां होंगी। अगर ई वाला इस पर बल लगाएगा तो ई वाला भी इस पर ही, और दोनों की जो बल की दिशा होगी वह कहां को होगी, केंद्र की ओर होगी। ध्यान रखना, केंद्र की ओर। पूरा पूरा फटाक से सर, पूरा याद उतारो, उतार लो पूरा। चलो देखो, बिंदु आवेश कण वैद्युत क्षेत्र की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, बोल तो रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। चलो सो डॉक्टर, समझ आकर, ये है यहां पर है, बोलो मजी, यहां पर एक बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश, सबका ध्यान हो जाइए। इस बिंदु आवेश से मैंने कुछ दूरी पर एक परीक्षण आवेश रखा है, क्या रखा जी, पॉइंट चार्ज। इसको कहते हैं टेस्ट चार्ज, क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज होता है, ये परीक्षण आवेश है। सुनो पहले बताओ, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, आर है, आर। लिखना बंद कर दो, ठीक। चलो देखो, हमने क्या बोला, एक आवेश रखा है, इस आवेश से आर दूरी पर क्या रखा है कि यहां पर क्या रखा है, ये कोई परीक्षण आवेश है, ये परीक्षण आवेश है, ठीक, और ये बिंदु आवेश है। बिंदु आवेश। अब बताओ, ई वाला आवेश भी इस पर बल लगाएगा और ए वाला आवेश भी इस पर बल लगाएगा। हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले मैं थोड़ा लिख लेता हूं। माना कोई बिंदु आवेश, माना कोई बिंदु आवेश, माना कोई बिंदु आवेश Q, ठीक। आज माना कोई बिंदु आवेश Q किसी स्थान पर रखा है, इससे यार दूरी पर, इससे यार दूरी पर, इससे यार दूरी पर एक परीक्षण आवेश, एक परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है। चलो सुधाकर, हमने क्या लिखा, माना कोई बिंदु आवेश Q किसी स्थान पर रखा है, इससे यार दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट क्या जी, स्थित है। आप समझे डॉक्टर, हमने क्या बोला, दोनों आवेश हैं, तो दोनों आवेश जी एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। उन पर लगने वाला बल, उन पर लगने वाला कूलाम बल, ऐसे लिख लो,
उन पर लगने वाला कूलाम बल। जहां भी आवेश की बात होगी वहां पर आवेश बल की बात होगी, हम लोग किसकी बात करेंगे वहां पर? कूलाम बल का। तो कूलाम बल क्या होता है? बराबर 1/4 पाई उसे के हमको हमेशा लगाना, ध्यान रखना। एक हम लोग फार्मूला होता क्या है? Q1 इंटू बटे आर स्क्वायर। लेकिन यहां पर Q1 है Q और Q2 क्या है? Q नॉट। तो क्या हो जाता है? यह बराबर हम यहां मान लेंगे, माना K बराबर 1। अच्छा, K बराबर 1 किसके लिए होता है जी? वायु या निर्वात के लिए। वायु या पराव्यक्तांग मान 1 होता है, निर्वात के लिए K का मान 1 होता है। सही है? रखो, यह बराबर 1/4 पाई इसका मान 1 हो चुका है। बताओ Q1 कितना है? Q2 कितना है जी? बटे समीकरण 1 मान लिया। हमको बल नहीं निकालना, निकालना क्या है? वैद्युत क्षेत्र की। अब बताओ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? मैं लिखवा चुका हूं, ठीक। परंतु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखवाया हूं ना, E बराबर F बटे Q नॉट, लिखवा चुका हूं। एकांक धनावेश पर कार्य करने वाले बल को हम लोग कहते क्या है? वैद्युत क्षेत्र की। बताओ समीकरण 1 से F का मान यहां रखो, रखते हैं यहां पर। समीकरण 1 से F का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है भैया? समीकरण 1 यही है, F का मान यहां रखो। तो क्या हो जाएगा? E बराबर, तो F का मान कितना है बताओ? 1/4 पाई Q नॉट बटे, और पूरा बटे कितना है जी? पूरा बटे क्या है? ये तो F का मान हुआ ना, पूरा बटे Q नॉट है। क्या जी? Q नॉट। किसी कोई डाउट? अरे भैया ये F का मान है तो F के स्थान में इतना रख दिया, बटे Q नॉट है, अब Q नॉट क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो E बराबर कितना बताओ? 1/4 पाई Q अपन आर स्क्वायर। यही आ गया बिंदु आवेश कण वैद्युत क्षेत्र की। यह है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह है किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक कब की तीव्रता है? जब कोनो आवेश किसी स्थान पर रखा हो केवल, तो अपने चारों तरफ कितना इंटेंसिटी क्रिएट करेगा, उत्पन्न करेगा, तीव्रता उत्पन्न करेगा। तो E होता है E बराबर F अपान Q नॉट। ये क्या होता है? कोई आवेश कहीं रखा कितनी दूरी तक उसका प्रभाव होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बिंदु आवेश कण वैद्युत क्षेत्र की। फॉर्मूला क्या होता है इसका? 1/4 पाई नॉट Q अपान, बाकी सब जान ही रहे हो। ये क्या है? एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग कहते क्या है? वायु या निर्वात की वैद्युत तीव्रता। वायु या निर्वात की वैद्युत तीव्रता होता है एप्सिलॉन नॉट। किसी को डाउट यहां तक? इस बात देख लो, कोई आवेश रखा था, इस आवेश के कारण मैंने r दूरी पर एक परीक्षण आवेश रखा। इस परीक्षण आवेश जब इसके क्षेत्र में लाओगे तो इस पर एक बल लगाएगा। तो कितना बल लगाया हाथ में निकाल लिया कूलाम के नियम से। यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू के Q1 Q2 बटे रख दिया यहां से, क्योंकि अब E वाला आवेश इस पर एक तीव्रता भी जनरेट करेगा, इंटेंसिटी उत्पन्न करेगा।
तो कितना इंटेंसिटी के कारण यहां पर होगा, वही मैंने क्या निकालना है। हम लोग जानते हैं ई बराबर क्या होता है, एफ अपान क्यू नॉट। एफ का मान निकल चुका है, एफ का मान यही होता है, बस एफ के स्थान पर रख दिया। भाई बटा में है, इसको तुम क्या रख सकते हो, क्यू नॉट अपान 1 रख सकते हो, तो पलट जाएगा ना जी, तो क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कितना आ गया। ये क्या है, ए है किसी स्थान पर बिंदु आदेश कण क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे मान लो मैं खड़ा हूं, तो हमारे खड़े रहने से केवल क्या विद्युत क्षेत्र तीव्रता उत्पन्न होगी। हम खड़ा हूं और मान लो कोई दूरी पर कोई आदेश रखा गया है, तो इस आदेश का इस पर कितना तीव्रता उत्पन्न होगी, ये ई चीज होता है, ई वाला क्या, तो क्या तो हमेशा लिखना होता है। क्या होता है, माध्यम के लिए होता है। यहां पर जल होगा तो 80 लिखूंगा, बताया गया ना। वायु ने जी पारा होगा क्या लिखूंगा, 3 से 7 में जी 5 लिखवाया गया है। तो अलग अलग माध्यम के अलग अलग होता है। यहाँ पर हम लोग हमेशा क्या लिखेंगे, और हमेशा क्या मानेंगे, यहाँ पर वायु मानते हैं, क्योंकि वायु के लिए कितना मान होता है, इसका 1 होता है। धातुओं के लिए अनंत होता है, वो अलग अलग धातुओं के लिए अलग, हम तो हमेशा क्या मानेंगे, हम लोग वायु मानेंगे। तो बड़ा जिसको तार लो, हो जा रहा है। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे जी, विद्युत द्विध्रुव कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। 2 कंडीशन में होता है, एक होता है अच्छी अनुप्रस्थ स्थिति में, उसको लोग कहते क्या है, एन एक्सियल पोजीशन। पहले लिख लो, फिर आता हूं, पहले लिखो। पहले जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर किसी बिंदु पर ज्ञात की जाती है, उसे अच्छी स्थिति कहते हैं। उसे अच्छी स्थिति कहते हैं। समझ रहे जरा, अब 25-30 मिनट आराम से लिख रहा हूं, नहीं है बस पढ़ना आराम से, ठीक। चलो हो जाता, अब किसी पेज चलाने चाहिए, समझ ध्यान से। हमने क्या लिखा, जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर किसी बिंदु पर ज्ञात की जाए। देखो 2 चीज होता है, ए है वैद्युत द्विध्रुव, हमने क्या बोला, वैद्युत द्विध्रुव में एक मिला होता है माइनस, दूसरा मिला क्या होता है, और दोनों में बीच कितना होती है 2l, ठीक। मान लो वैद्युत द्विध्रुव है, तो इसका अक्ष कहां होगा, ऊपर होगा नीचे होगा, भैया अक्ष क्या होता है, मान लो एक अक्ष है, तो ये वैद्युत द्विध्रुव है, तो इसका अक्ष जो होगा इसी लाइन पर होगा ना, मतलब मार्कर है तो इसका जो अक्ष है ऐसे है, तो इसका अक्ष यही कहीं होगा, इसकी सिद्ध में होगा, ऐसे सिद्ध में होगा, यहाँ कहीं, तो यहाँ होगा, तो यहाँ होगा, तो यहाँ होगा, ये अक्ष होता है। अब चाहे मैं इस बिंदु पर निकालू, चाहे इस बिंदु पर, चाहे इस बिंदु चाहे यहाँ निकालू, इसलिए हम लोग कहते क्या है, अच्छी स्थिति। एक होता है निरक्षी स्थिति, जब किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर नहीं बल्कि लंबवत निकाले, हम लोग क्या निकाले, लंबवत, ऐसे यहां पर निकाले, यहां पर निकाले, यहां पर निकाले, यहां पर निकाले, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निरक्षी स्थिति। जब वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, ये वैद्युत द्विध्रुव है ऐसे, जब इसके अक्ष पर चाहे यहां पर, चाहे यहां पर, चाहे यहां पर तीव्रता निकाली जाए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छी स्थिति में। और उसी वैद्युत द्विध्रुव के जब किसी लंबवत स्थिति में, 90 हो गया, चाहे मैं यहां निकालू, चाहे यहां निकालू, चाहे यहां निकालू, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, निरक्षी स्थिति। समझ गए, तो पहले हम बात किसी कर रहे हैं, अच्छी स्थिति।
अच्छा, मैंने वहां चीज नहीं बताया तुमको, 12 क्यों लिखते, ये भी बताते थे हम यहाँ पर समझा फिर। चलो पहले हम बनाते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव, और सोचना जहाज हो बताना तुरंत, ठीक। चलो, ये है एक वैद्युत द्विध्रुव, थोड़ा बढ़ा लेता हूं। वैद्युत द्विध्रुव खासियत होती है दुई समान परिमाण के आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर होंगे। यहां पर मैं लिखा माइनस क्यू, यहां पर क्या लिखा प्लस क्यू। इनके बीच का डिस्टेंस हम लोग अधिकतर लेते हैं 2l। कितना लेते हैं 2l। जहां समझ तुम बोल देना। और ध्यान रखना, जब भी तीव्रता किसी वैद्युत द्विध्रुव से निकालते हैं हम लोग, हमेशा उसके केंद्र से r दूरी पर निकालते हैं। तो केंद्र है, इसका छोटा क्या हो गया अक्ष है। मान लो इस अक्ष से, इस केंद्र से r दूरी पर कोई क्या है, कोई बिंदु P है। क्या जी, कोई बिंदु P है। इसी बिंदु पर हमको निकालना क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बताओ, कुल दूरी 2l है, तो आधा दूरी कितना होगा इसका, आधा दूरी यहां से यहां तक होगा l, और यहां से यहां कितना होगा l हो गया। क्योंकि जब भी हम लोग तीव्रता निकालेंगे उस वैद्युत द्विध्रुव केंद्र से निकालेंगे, केंद्र से निकालते हैं हमेशा, केंद्र से निकाल। कोई भी चीज की पीछे से गणना की जाती है हमेशा उसके सेंटर से, केंद्र से। गोला होगा गोले केंद्र से, क्षण होगा क्षण के केंद्र से। क्या करना, तो अब यहां तुम्हें समझना है। तो पहले हम निकालेंगे इस प्लस क्यू आवेश से है। अच्छा, है दूरी टोटल कितना होती है, आर कितना होगी जी, आर। लिखता हूं मैं, केंद्रवा से केंद्रवा मान लो ओ है, क्या है ओ है। तो है पूरा दूरी होती आर, यहां से यहां तक ई आर है। अब हम प्लस क्यू आवेश से पहले पी तक की दूरी निकालेंगे। अब बताओ सोचा फिर, चलो कुल दूरी यहां से यहां तक, हमको इस बिंदु P पर दो आवेश का तीव्रता मिलेगी, एक प्लस क्यू आवेश का, एक द्वि आवेश ना जी। ई वाला आवेश भी इस पर बल लगाएगा और ई वाला आवेश भी इस पर। बलवा कैसे निकाल लेंगे, या तीव्रता कैसे निकालेंगे, जब इनके यहां से यहां तक दूरी मालूम हो और यहां से, बताओ कुल दूरी कितना है, कुल दूरी आर है, हमको यहां दूरी निकालना है, यहां से यहां से यहां से कुल दूरी आर है। इतना दूरी कितना है यल, बताओ यहां दूरी कितना कौन बताएगा, इतना दूरी आर है, ये यल है। अगर मैं इतने में से इतना घटा दूंगा इतना आ जाएगा, मतलब ए वाली दूरी होगी प्लस क्यू आवेश से आर माइनस ई वाला डिस्टेंस, प्लस क्यू आवेश से दूरी आर माइनस यल। माइनस क्यू आवेश से इतना दूरी आर है, ये दूरी यल है, इतना कितना हो जाएगा, बोलो सब लोग। इतना दूरी आर है, इतना आर है, इतना यल है, इतना कितना होगा जी, आर प्लस यल हो जाएगा। यहां तक किसी कोई दिक्कत हो बताओ, मैं एक बार फिर समझा दूं, ठीक। फिर बताओ, एक वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव में दो समान परिमाण के, तुम्हारा मन कहना ये वाला माइनस यहां लिख लो प्लस, कोई दिक्कत नहीं, वो आंसर वही आएगा, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ऐसे तुम मान लो, एक उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैंने यहां प्लस मान लिया, यहां पर क्या मान लिया, द्विध्रुव की दूरी होती है बीच की दूरी 2l, आधा यल हो गया, आधा यल हो गया। हमने बोला जब भी तीव्रता निकालो किसी चीज से, केंद्र से निकालते हैं, केंद्र से,
तो हेया से लेकर मैं मान लिया आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, यहीं पर हमको क्या निकालना है, इस द्विध्रुव के अक्ष पर तीव्रता यहीं पर निकालनी है। इस बिंदु पी पर तीव्रता किसके किस आवेश का उत्पन्न होगी, एक प्लस क्यू आवेश का, एक मिला है ही खड़ी है, एक मिला है या खड़ा है, और एक मिला है या खड़ा है, तो इस पर भी बल लगा सकती, नहीं बल लगेगा, नहीं लगेगा, इस पर थोड़ा ज्यादा, इस पर क्या लगेगा थोड़ा, बात वही चीज मैं बात कर रहा हूं। जब नहीं समझो क्या करूंगा, समझाना ही पड़ेगा। अब समझ गए नहीं समझ गए, इसके कारण यहां भी बल लगेगा, इसके कारण सदिये में पूरी खाने जाते हो ना, देखते हो नहीं देखते हो, चाहे वहां रहो बल लगता है बहुत खतरनाक। अब समझ गए होगे अच्छे से, चलो कब समझा रहा हूं नहीं समझ पा रहे हो, ठीक। इस बिंदु पर इसके कारण भी यहां बल लगेगा और इसके कारण भी, तो सर्माक भाव जो अलग मैटर हो गया। अब ये दूरी हो गई यार, हमको निकालना है प्लस क्यू से पी तक दूरी, इतना दूरी यार है, इतना दूरी यल है, इतना कितना हो जाएगा आर माइनस, इतना आर है, इतना यल है, आर माइनस, अब माइनस किससे निकालूंगा, इतना आर है, इतना यल है, इतना कितना होगा आर प्लस यल। अब समझा अभी तक, अब थोड़ा मैं पहले लिखूंगा फिर ड्राइव करूंगा पूरा फार्मूला, ड्राइव करने वाला हूं, ठीक, समझा अभी तक। चलो देखो मैं थोड़ा लिखूंगा, लिखना किसी को ना एक भी जानना, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर अच्छी स्थिति में अच्छी मतलब ऐसे, इसे यही अच्छी इसका है, यहां पर अच्छी स्थिति में कोई बिंदु P स्थित है, जिस पर क्या ज्ञात करनी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसका फार्मूला आता है, मैं पहले तुमको लिख दे रहा हूं फिर आगे ड्राइव करता हूं पूरा, 1/4πε0 2p/r3, 2p/, यही प्रूफ करना है अच्छी स्थिति में, फिर अच्छी में p/r3 होता है। सीधे तरफ माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी के परावैद्युतांक वाले माध्यम क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर अच्छी स्थिति में कोई बिंदु P स्थित है, जिस पर वैद्युत क्या जी, ध्यान में, चलो इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी,
ये बताओ, प्लस क्यू आवेश का हम लोग मान ले रहे हैं E1, क्या मान ले रहे हैं? जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता उत्पन्न होगी, और माइनस क्यू आवेश का ऋण E2। अच्छा, हमने प्लस क्यू आवेश का तीव्रता, फिर से प्लस क्यू आवेश का जो बिंदु P पर तीव्रता उत्पन्न हो रही है, हमने उसकी से दिखा दिया इधर की ओर। क्यों दिखाया? क्योंकि हम लोग जानते हैं जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वह प्लस से निकलती है, प्लस से यहां से निकलेंगी, समझे हमारी बात? तो यहां से निकलेंगी तो बिंदु P से दूर जाएगी ना जी, और माइनस की ओर क्या होती है? जाती है ना। वैद्युत बल रेखाएं प्लस से निकलते हैं, किधर किसकी ओर जाती है? जब प्लस से निकल रही है तो इसकी दिशा, इसके कारण तीव्रता हुई, इसकी दिशा इधर हो गई, माइनस की ओर आती है तो इसके कारण तीव्रता हो गई, इसकी ओर हो गई। तो एक किस कारण है? ए वाला है प्लस क्यू कारण, और ई वाला है, एक चीज जानो, प्लस क्यू आवेश से वैद्युत बल रेखाएं क्यों होती है? दूर भागती हैं, दूर भाग गई, इससे दूर भाग गई, और माइनस क्यू आवेश की ओर आती हैं, तो इसकी ओर दिखा दिया गया। तो जो E2 है यह माइनस क्यू आवेश कारण है, जो E1 है वह सब मैं लिख भी दिया हूं। क्या इससे क्या दिक्कत है? यहां पर मैंने क्या बताया? ए जो दिशा है बिंदु P पर जो भैया द्वि आवेश है ना, तो दोनों आवेश के कारण यहां पर बल लगेगा इस बिंदु P पर, तो इसके कारण जो दिशा होगी तीव्रता की वह इस ओर होगी, क्योंकि चुंबक विद्युत बल रेखाएं प्लस से दूर भागती है, इधर दूर भगा दिया गया उसको, और माइनस की ओर आने का प्रयास करती है, तो माइनस की ओर आ रहा है। अब मैं लिखने वाला दूरी, चलो अब मैं लिखूंगा द्विध्रुव के, ऐसे लिखो, डायरेक्ट लिखो, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी बताओ। प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक दूरी कितना है? दूरी क्रमशः मैं लिख देता हूं, क्रमशः। तो प्लस क्यू आवेश का कितना है जी? R माइनस, तथा माइनस क्यू आवेश का कितना बताओ? R प्लस L है। आगे लिख देता हूं, थोड़ा जगह बच जाएगा। R प्लस L है इतना। चलो अब मैं निकालूंगा तीव्रता। पहले क्या निकालूंगा? प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता पहले निकालूंगा, फिर क्या निकालूंगा? माइनस क्यू आवेश कारण बिंदु ए वाला आवेश भी यहां बल लगाएगा, बल मतलब तीव्रता, तीव्रता मतलब बल, तो ई वाला आवेश भी यहां बल लगाएगा, ई वाला आवेश भी यहां। चलो अब अलग अलग में निकालूंगा। तो पहला है प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न तीव्रता बताओ भैया। प्लस क्यू आवेश का जो तीव्रता उत्पन्न हो रही है उसको हमने क्या नाम दिया? E1 की E2? E1 क्या लिख रहा हूं? E1। अभी हम पीछे प्रूव करके आए हैं बिंदु आवेश का तीव्रता फार्मूला होता है, बिंदु आवेश का तीव्रता फार्मूला क्या मैं लिखा था अभी बराबर? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, डायरेक्ट यहां लिखा, बताओ क्या लिखा था मैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन के, भूल जाओ के मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि के मान कितना होगा? एक मान हुआ, ठीक एहसान। क्यू क्या जी? क्यू अपन R स्क्वायर, तो R स्क्वायर है कितना? समीकरण
फिर से प्लस क्यू आवेश का तीव्रता है E1, बिंदु आवेश का तीव्रता भी मैं पूर्व करवाया 1/4πε0 Q/r²। तो दूरी कितना है जी? r माइनस एल। अच्छा, अगला प्लस क्यू आवेश कण माइनस क्यू आवेश के कारण कहां पर? बिंदु P पर। क्या जी? उत्पन्न तीव्रता E2 पूरा वही रहेगा, बस यहां थोड़ा चलो ना 1/4πε Q/, क्या दूरी है इस बार? समीकरण। यहां तक किसी को कहीं कुछ दिक्कत हो बताओ, एक बार फिर समझा दो। कुछ दिक्कत हो तुम्हारे मन में, दिशा उससे को लेकर कोई दूरी लेकर कोई समस्या, चलो बताओ। नहीं, वेरी गुड। पूरी क्लास हमें कोई बताए E1 का मान ज्यादा हुआ E2 का मान ज्यादा हुआ, पूरी क्लास में कोई बताए? कोई बताए जी कौन ज्यादा होगा? क्यों E1 ज्यादा क्यों होगा? वो रट्टा मारो। मैं लिखा 5/9, मैं लिखा 5/16, कौन वैल्यू बढ़ी इसमें? 5/, यानी निष्कर्ष ये निकल रहा है किसी भी भिन्न का हर जितना छोटा होगा वह वैल्यू इतनी क्या आएगी, और किसी भिन्न का जितना क्या होगा बड़ा होगा उसकी वैल्यू इतनी क्या आएगी। अब बताओ, हे प्लस में है, जब प्लस में है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी। और इसका वर्ग करोगे, जैसे मान लो यहां पर 2 है, यहां r का मान 3 है और l का मान कितना है? 2 है। 3 2 और 5 कवर कितना हो गया? 25। यहां देखो 3 - 2, 3 में 2 कितना आ गया? 1, और 1 कवर कितना हो गया? तो कौन वैल्यू बड़ी आ रही है? ई वाली वैल्यू हर में बहुत बड़ी आएगी, जिसका मान क्या होगा? बहुत ही कम आएगा ना। ई वाली वैल्यू हर में बहुत छोटी आएगी, इसका मान क्या? बहुत ही। इतना समझदार 12 में पढ़ रहे तो समझदार हो गए। ई प्लस है, ये मान हर में बड़ा होगा, इसका मान क्या है? कम आएगा। ये माइनस है, ये मान कम होगा हर में, इसका मान क्या आएगा? ज्यादा। यानी बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता निकलेगी वह E1 माइनस E2 रहेगी कि E2 माइनस E1 रहेगी? E1 माइनस E1 ज्यादा है, E2 क्या है? कम है। वैसे भी माइनस वाला ज्यादा खतरनाक होता है, प्लस वाला क्या होता है? लड़का बस उसका हेयर स्टाइल बस सुबह शाम तक एक रहेगा, लड़की जहां जाना होगा 4 बार हेयर स्टाइल बदलेगा, नहीं बदलता है। तो वही चीज है। समझाना पड़ता है, तुम समझ नहीं पा रहा भाई, क्या करता हो? अब समझ गए। इसीलिए ए बल क्या होता है? ज्यादा होता है। ए बल क्या होता है? ठीक। चलो आगे देखो, चलो ये देखो आप, चलो बिंदु P पर समझाने के लिए क्या करूं बताओ, समझ नहीं आ रहा है। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, चलो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता जो मैं निकालूंगा E बराबर, बताओ सब, अब तो जान गए ना कौन ज्यादा होगा? E1 की E2? जान गए, सब बोलने लगे। E1 माइनस E2, सही है ना। चलो अब मैं सबका मान रखता हूं, बताओ E1 कितना है? बोलो। 1/4πε0 क्या जी? Q/r माइनस एल का माइनस E2 बताओ। 1/4πε0 कितना जी? Q/r
आर प्लस एल का होल स्क्वायर। सही है ना? यहां तक किसी कोई डाउट नहीं? डाउट है। और मैं एक चीज यहां पर थोड़ा गलती कर रहा हूं। गलती करके चल रहा है, जब हम लोगों ने निकाला प्लस क्यू आर बेस का, यहां तो प्लस लिखा गया है ना, प्लस नहीं लिखते ना जी। लेकिन जब मैं किसी का निकाल रहा हूं माइनस क्यू आर बेस का, यहां पर क्या रखूंगा? माइनस क्यू। ये मिस्टेक हो रहा है, बहुत बड़ी गलती हो रही है ना। तो यहां पर क्या आएगा? माइनस क्यू। तो इसको हल कर बताओ। या देखो अब भाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगी? ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ई बराबर, बताओ क्या हो गया? 1/4 पाई नॉट क्यू बटे आर माइनस एल का माइनस माइनस 1/4 पाई नॉट क्यू बटे जी क्या हो गया? आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये चल रहा है ना? चलो, यहां तक किसी कोई समस्या? पहले तो उतारो, आगे बात करें हम। सब पहले क्या देखो आगे 2 मिनट हो जाए, 2 डांस प्ले। हमने क्या लिखा? प्लस क्यू आवेश कण बिंदु पी पर तीव्रता कितना है? E1 बराबर 1/4 नॉट क्यू अपर आर माइनस एल का। ए है माइनस क्यू आवेश कण बिंदु पी पर तीव्रता, भले ही माइनस क्यू आवेश, क्योंकि हमने यहां पर दूरी का जिक्र कर दिया है। यहां पर आवेश प्लस है माइनस है, उसका यहां पर कोई रोल नहीं है। यहां पर हमेशा हम लोग क्या लिखेंगे? प्लस ही लिखेंगे। क्या जी? प्लस। अच्छा एक मिनट, मैं तुमको और डिटेल समझाता हूं। बताओ, जब तीव्रता है निकालोगे, हमने बोला इसका मान ज्यादा है, इसका मान क्या है? कम है। तो ई ज्यादा है तो परिणामी क्या होता है? परिणामी मींस क्या होता है? तुम लोग बताओ क्या होता है? परिणामी मींस क्या होता है? योग होता है। क्या जी? योग। बहुत ध्यान से समझना, परिणामी मींस क्या होता है? योग। ये बहुत मेन चीज है। परिणामी मींस क्या होता है? योग। जब तुम यहां योग करोगे, यहां पर क्या लगाओगे? माइनस। ये वाला माइनस कहां चला जाएगा? यहां लग जाएगा ना। क्या समझे हमारी बात? प्लस क्यू आर बेस का इतना हुआ और माइनस क्यू आर बेस का कितना हुआ? इतना हुआ। हम लोग जानते हैं परिणामी क्या होता है? योग होता है। जोड़ दिया, लेकिन ऑटोमेटिक यहां पे क्या आ जाएगा? ये प्लस ए क्या है? तो ऑलरेडी यहां पर क्या लगेगा? माइनस। अब बताओ दोनों में कुछ कॉमन वॉमन है? क्या कॉमन है? 1/4 पाई। तो इधर लिखता हूं मैं, ई बराबर 1/4 पाई नॉट। सही है ना? बताओ क्या बात? अच्छा, क्यू भी कॉमन है? क्यू भी है ना? क्यू भी है 1/4 पाई नॉट। तो क्या बचेगा अंदर? 1 बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर माइनस क्या जी? आर प्लस एल का। अब ये थोड़ा हल करना है, समझो ध्यान से। चलो, 1/4 पाई नॉट, तो कितने एलसीएम होगा नीचे? आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का। एक, चलो इधर देखो, देखो आगे, इधर देखो आगे। चलो बताओ, इसमें इससे भाग दोगे माइनस वाले से, कौन कर देगा? माइनस कर गया ना। बचा कौन? बचा लिखना मतलब कोई भी आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस, इसमें इससे भाग दोगे, कौन कटेगा इस बार? प्लस वाला। कौन बचेगा जी? आर माइनस एल का। चलो बस यही थोड़ा लंबा स्टेप आएगा, बाकी सब थोड़ा छोटा ही रहेगा। 1/4 पाई नॉट ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्यू आगे लिखा गया है ना? आगे मैं क्यू आगे लिख रहा हूं, उसको छोड़ना नहीं है। बताओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर
2RL चाहिए आर ना, माइनस यहां बताओ A² प्लस B² माइनस 2R बटे, ये बताओ इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, क्या में R माइनस L R प्लस L, और पूरे का होल स्क्वायर नहीं लगा सकता? लगा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और ब्रैकेट क्या हो गया, ये बंद हो गया, सही है ना? बस a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा गया। अब इसको ब्रैकेट ओपन करो, चलो इधर देखो अब E बराबर, चलो तो जी R² प्लस 2RL, आगे माइनस है तो क्या आएगा, माइनस R² माइनस L², ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2R बटे, इधर देखो a माइनस बी है प्लस बी, फॉर्मूला को बताएगा A² माइनस यानी R² माइनस पूरे का होल स्क्वायर, कुछ कटा, इससे कट गया, इससे दुई दुई, एक चीज छोड़ दे रहा हूं मैं, ये छूट जा रहा है ना, तुम लोग बोल भी नहीं रहे हो, बोलते रहो। चलो इतना बताओ, इधर ई बराबर क्या होगा जी, Q/4 पाई एप्सिलॉन, क्या बचा उधर 4R बटे होल स्क्वायर। थोड़ा सा यही तुमको समझना होगा, थोड़ा सा नहीं। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बताओ 4 को क्या हम 2 इंटू Q गुणे 2L बटे R² माइनस L² पूरे का, इधर ऊपर Q R है ना, R लिख दिया हमने, R है भी, उधर Q था, Q भी है, बस 4 के माने क्या लिखा हुआ है 2 गुणे 2, L भी है, पीछे क्या था R था, R भी है, कोई दिक्कत, बस आगे पीछे लिखा गया है। अच्छा बताओ, तुम बताओ ये हम किसका निकाल रहे हैं, वैद्युत ध्रुवकरण, वैद्युत ध्रुव हम लोग दिखा दी कैसे है, पी से, ये बताओ पूरे फॉर्मूले कहीं तुमको पी दिख रहा है क्या, तो पी बनाना पड़ेगा ना, बताओ पी होता क्या है, पी क्या होता है जी, किसी एक आवेश और उसके बीच की दूरी के गुणनफल हम लोग कहते क्या है, पी कहते हैं। तो एक आवेश बताओ, इसके सामने क्या लिखूंगा, पी लिखूंगा, यानी ई बराबर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P इंटू R बटे R² माइनस पूरे का होल स्क्वायर। अब यहां समझो फिर, चलो अब यही तुम्हें एक बात समझनी है, ये बताओ ये है वैद्युत द्विध्रुव, और हमने बोला ये मैंने माना हुआ इतना बड़ा है, ये वैद्युत द्विध्रुव तो है, ये मैंने माना हुआ है, इनके बीच दूरी 2L है, लेकिन बोला अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो हाइड्रोजन और क्लोरीन बीच कितना होती है 0.1 एंगस्ट्रॉम, कितना जी 0.1 एंगस्ट्रॉम, यही बात समझो ध्यान से, 0.1 एंगस्ट्रॉम। ये बताओ अगर इतना इनके बीच की जो 2L है, इनके बीच दूरी बहुत घट जाए, हमने क्या बोला, एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है, अभी मैं इनके बीच कितना लिया था 2L लिया था, बताओ एक्चुअल में इनके बीच दूरी होती कितनी है 0.1, बहुत कम। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन बहुत पास होंगे, जो 2L का मान होगा वो और कम होगा, समझ हमारी बात,
जो 2l निकालो और कम होगा, और जब उसका हम लोग क्या करेंगे, वर्क करेंगे, वो वैल्यू क्या जी और कम आएगी। इस कंडीशन हम लोग करते क्या है, जो वैद्युत द्विध्रुव है इसको हम लोग मान लेते हैं नगण्य, बहुत कम मान लेते हैं, और कम मान लेने कंडीशन में जो यल का मान होगा, जो 2l होगा वो और कम होगा। जब 2l कम होगा तो यल का मान भी क्या होगा, और कम होगा। और क्योंकि यल जो है 0.1 है, उसका वर्क करोगे तो और कम, ऐसे मान लो, ऐसे समझो, बता दो मैं तुमको, मान लो, बोलो मत, 1000 तुमने फ्लिपकार्ट से कोई सामान ऑर्डर किया। अब फ्लिपकार्ट वाला मान लो घर पर आया, उसको हमको देना हो मान लो 999.9 रुपए देना है। क्या तुम कितना रुपए दोगे जी, तुम तो कितना दोगे, तब तुमको देना पड़ेगा 1000। कितना देना पड़ेगा, 1000। नहीं कि तुम दे दो इतना रुपए दे दोगे, तो 0.9 रुपए रखे हो। मान लो तुमको देना हो 1000.1 रुपए, कितना जी 1 रुपए, तो क्या तुम फ्लिपकार्ट वाले को 1000.1 रुपए दोगे, क्या कितना दोगे, यानी 1000 ही दोगे। बहुत इस चीज को समझो, हंसो मत। लेकिन मतलब जब घटाने या जोड़ने की बात आएगी तो वैल्यूज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वही 1000 रुपया हो, उस 1000 रुपए में अभी यहां पर 0.1 का अंतर था जी, कितना अंतर यहां पर है, यहां भी 0.1 कमी है, यहां पर क्या 0.1 की क्या है, वृद्धि है, अधिकता है। अब उसी 0.1 से अब तुम इसमें भाग दो, कितना वैल्यू आएगी, 1000 नहीं होगा, कितना देगा 10,000, कितना देगी, अब 1000 नहीं रहा, कितना हो गया 10,000 हो गया। ये 10,000 हो गया। अभी तक क्या चल रहा था, 999 जी, 1000, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो कहते ठीक है दे दे, कोई दिक्कत नहीं। अब तू सोचो अब कितना हो गया ये 10,000। अच्छा एक बार इसी 1000 तुम 0.1 से गुणा करो तो कितना होगा 100, कितना जी, पहले कितना था 100, और 0.1 से गुणा का कितना हो गया 100, कितना जी हो गया। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर वैल्यू जोड़ रहे हो घटा रहे हो कोई छोटी वैल्यू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर उसी छोटी वैल्यू से हम किसी संख्या में भाग दे रहे हैं या गुणा कर रहे हैं, अगर रहेगा 1000 क्या हो जाएगा 10,000, रहेगा 1000 गुणा कम कितना हो जाएगा 100, बहुत फर्क पड़ेगा। इसलिए धन या ऋण के केस में हम लोग छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन गुणा और भाग केस में उसको एज्यूम करना पड़ता है, वो वैल्यू बहुत प्रभाव दिखाएगी। हमने क्या बोला, मैंने यहां माना हुआ है कि 2l, अभी इनके बीच डिस्टेंस 2l है, जब इनके बीच दूरी बहुत कम हो जाएगी, यानी हमारा मतलब ये है जो माइनस क्यू आवेश जो प्लस क्यू आवेश एक दूसरे सट जाएंगे, बहुत कम दूरी पर होंगे, तो यल खत्म हो गया। जब यल खत्म हो जाए कौन बचेगा जी, केवल कौन बचेगा आर। यानी मेन कहने का तात्पर्य है जो यल है वह आर की तुलना में बहुत क्या है, छोटा है। यानी आर जो है, जो आर है वह यल की तुलना में बहुत क्या है, बड़ा है। समझे हमारी बात, आर बड़ा हो गया, यल क्या हो गया, छोटा हो गया। भैया मैं माना हूं ये दुध्रुव है, दुध्रुव में या सीएल में जो प्लस क्यू माइनस क्यू तो बहुत कम दूरी पर होते हैं, ये बहुत कम, मैं तो सवाल हल कर कितना बड़ा बनाया हुआ है, बहुत छोटा दूरी होता है, बहुत कम दूरी, मतलब आर ज्यादा हो गया, यल क्या होगा जी कम हो गया। तो मान लिया यदि आर का मान यल से बहुत कम होगा उस कंडीशन में, तो हमको रखना होगा यल का मान क्या जी 0। ये ध्यान में बस यही मैटर था, आर का मान यल से बहुत ज्यादा होगा, यल का मान क्या रखना होगा 0। तो जहां यल है उसके स्थान क्या रखूंगा मैं, रखो ई बराबर क्या है बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 pr बटे क्या जी r² - 0 पूरे का, इसके स्थान 0 हो गया। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 pr बटे
दुदुनी। एक आर से कार क्या हो गया, क्या आ गया बताओ, ई बराबर 1/4 सालम 2p अपान, ये प्रूफ देखो, ये प्रूफ करना था हमें। ई बराबर 1/4 सालम ना 2p अपान, ये होता है अच्छे में। अच्छे में क्या होता है, यहाँ 2 नहीं रहता, बस केवल p रहता है। बड़ा फितना, यहाँ फितना शुरू करो, सब कब लिखा जाए, उसमें दिक्कत क्या है। कबड़ाक से देखो यार, एक बार फिर समझ लो, ये है एक वैद्युत द्विध्रुव, यहां पर मैंने मान लिया माइनस आवेश, यहां पर क्या मान लिया, प्लस आवेश। वैद्युत द्विध्रुव के बीच दूरी कितना होती है, 2l होती है। कितना होती है, 2l। वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु क्या है, p है। इसी p पर हमको निकालना क्या है, वैद्युत क्षेत्र की। हमने बोला लिखना बंद कर दो, तीव्रता। अब बताओ इस बिंदु P पर तीव्रता किस किस आवेश कण होगी, प्लस क्यू आवेश कण और, सही ना। चलो टोटल दूरी है 2l, आधा हो गया l, ई हो गया l, यहां दूरी मैंने मान लिया r, तो प्लस क्यू आवेश से p तक दूरी, प्लस क्यू आवेश से p तक दूरी, इतना दूरी r है, इतना दूरी l है, तो इतना कितना हो जाएगा, माइनस क्यू आवेश से p तक दूरी, इतना दूरी r है, इतना दूरी l है, इतना कितना हो गया r प्लस, यानी बिंदु P पर जो तीव्रता होगी प्लस क्यू आवेश कण, वह E1 होगी, इससे दूर होगी। क्यों, बड़ रेखाएं प्लस आवेश से निकलकर दूर भागती हैं, दूर, इससे दूर जाएगी, और माइनस क्यू आवेश कण इसकी ओर आएगी, क्योंकि माइनस की ओर बड़ रेखाएं आती हैं और प्लस से यहां मान लो प्लस क्यू रखा गया है, यहां मान लो प्लस क्यू रखा, इससे दूर भागेंगे, और यहां मान लो यहां पर इधर क्या रखा गया, माइनस क्यू, इसकी, तो माइनस की ओर आएंगी और प्लस से दूर जाएंगे। यानी बिंदु P पर जो तीव्रता होगी वह दूर होगी, एक E1 होगी, या क्या होगी, E1 है प्लस कण, E2 क्या है, माइनस कण। बस सब लिखा। अब बताओ, तो प्लस क्यू आवेश कण बिंदु P पर तीव्रता E1 1/4 सालम नॉट क्यू अपान दूरी है r माइनस l, ऐसे प्लस क्यू आवेश कण बिंदु P पर तीव्रता इतना हो गया। हमने क्या बोला, हमने हमेशा निकालना, अगर 2 या 3 या 4 मिला हमेशा निकालते हैं परिणामी, क्या निकालते हैं, परिणामी, रिजल्टेंट निकालते हैं। परिणामी इसका होता है योग, क्या होता है, योग, यानी E बराबर E1 प्लस E2। अब बताओ E1 का मान प्लस में है, E2 मान किस में है, अब बताओ यहां प्लस लगा, यहां माइनस लगा है, तो ऑलरेडी यहां पर क्या जाएगा, माइनस आ गया। बताओ दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, बस एक बात समझना है, कुछ नहीं है, बस लंबा है, दोनों में कॉमन है क्यू अपान 4 सालम, कॉमन ले लिया, तो ई बच जाएगा और ई वाला बचेगा, नीचे वाला, इतना मैंने एलसीएम ले लिया। अब एक भाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस एल का होल स्क्वायर में इसमें भाग दोगे, इससे ई कट जाएगा, प्लस वाला बचेगा, फिर इसमें प्लस से भाग दोगे क्या बचेगा, माइनस वाला बच गया। बस मैंने ओपन कर दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ओपन कर दिया, ठीक, इतना समझदार हो ही। अब ओपन करने पर हुआ क्या, आर स्क्वायर एल स्क्वायर से 4RL आ गया। हम निकाल रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव कण, अभी तो पी की यहां पर पी कहीं आया ही नहीं, अब पी आता कहां से है, क्यू गुणे 2l, हम लोग कहते क्या है पी, तो मैंने इसको लिखा क्यू गुणे 2l, तो पी हो गया, तो 2PR हो गया। अब मैंने क्या बोला, ये है द्विध्रुव, द्विध्रुव में प्लस आवेश माइनस आवेश बीच दूरी क्या होती है, बहुत कम होती है, एंगस्ट्राम 10 घाते माइनस 10 एंगस्ट्राम, 0.1 10 घाते माइनस 10 एंगस्ट्राम होती, बहुत कम। ये तो मैंने इतना लंबा दिखाया है। बताओ जब प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश दूरी 2l है, इनके बीच दूरी और कम कर दोगे तो एल का मान क्या हो जाएगा, और ही कम हो जाएगा, और एल का स्क्वायर करोगे तो वो मान क्या हो जाएगा, और ही कम हो जाएगा। इसे हमने क्या किया है, एल को छोड़ दिया, एल का मान कितना मान लिया, 0 मान लिया, एल के स्थान 0 रख दिया, 0 खत्म हो गया,
तो आर ऊपर आ गया, दो दूनी 4, एक आर से कार क्या हो गया, कितना आ गया। ठीक है ना। अगला हम लोग पढ़ेंगे निरक्षी वाला, बस जहां यहां पर 2 है तो उसमें नहीं होता, बस पी अपन आर क्यूब होता है, तो बड़ा कितना कर लो। ठीक, देखो इसमें थोड़ा सा लिखो। अगला क्या जी, निरक्षीय विस्मृतीय अनुप्रस्थ स्थिति में तीव्रता इन परपेंडिकुलर पोजीशन। देखो पहले उसमें, जब जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत द्विध्रुव के किसी बिंदु से लंबवत ज्ञात की जाती है, निरक्षीय, बस एक ही लिखो, स्थिति कहलाती है। स्थिति कहलाती है, मैंने क्या लिखा, जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के किसी बिंदु से लंबवत ज्ञात की जाए, परपेंडिकुलर। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, एक वैद्युत द्विध्रुव था, इसके अक्ष पर निकाल रहे थे ऐसे, अब अक्ष पर नहीं निकालेंगे, इस वैद्युत द्विध्रुव को लंबवत निकल गया ऐसे, लंबवत है। किसी हम लोग कहते हैं क्या, निरक्षी, उसको हम लोग बोलते हैं अनुदैर्ध्य। यहां पर क्या बोलते हैं हम लोग, अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य क्या होता है, इसी के समांतर ऐसे, और अनुप्रस्थ क्या होता है, लंबवत। बहुत ध्यान समझोगे सही रहेगा। जो जानते हैं अब, चलो मान लिया एक वैद्युत द्विध्रुव है, चलो क्या हुआ, बस दिखाया हूं, इसमें कर लेना। ध्यान नहीं दिया, हो गया जी। चलो समझा इधर, चलो इधर देखो, यहां पर क्या होता है, प्लस क्यू, यहां पर क्या है, माइनस क्यू। बताओ इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 2l। 2l। अब बताओ जो आवेश, जो बिंदु P होगा, यहां होगा कि यहां कहीं होगा, ऊपर कहीं होगा। थोड़ा हमको इसको नीचे बनाना पड़ेगा, नहीं तो सब नाश हो जाएगा, थोड़ा नीचे बनाना पड़ेगा। चलो थोड़ा खतरनाक है, कल कल ठीक है। इस बार बिंदु P यहां पर रहेगा, चलो ये है, ठीक। यहां पर कौन आवेश है, प्लस क्यू, यहां पर कौन है, इनके बीच डिस्टेंस कितना है जी, 2l। बताओ तो आधा कितना होगा, लिखो मत, अभी दिखाया जा रहा है, आधा होगा यल, ये हो गया यल, यहां भी आधा क्या होगा जी, यल हो गया, ठीक। जो हमने बोला क्या, जो हमेशा दूरी निकालते हैं केंद्र से निकालते हैं, कहां निकालते हैं, ये दूरी मैंने क्या मान लिया, आर मान लिया, ए ओ था, ठीक।
ए है, ए क्या है, यहां पर प्लस क्यू आ बेस, यहां पर क्या है, क्यू आ बेस। इतना हो गया। चलो इधर देखो, ये बताओ इतना यल है, यही यल है ना जी, ये क्या है, आर है। बताओ ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ना 90 डिग्री। हमको निकालना है ये वाली दूरी। ये भाई ये बताओ इस बिंदु P पर किसी का ना प्रभाव पड़ेगा, प्लस क्यू और ये माइनस क्यू यहां पर है, प्लस क्यू। ये तो दूरी मालूम हो चाहिए ना, तो दूरी कैसे निकालेंगे हम लोग, पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या जी, प्लस आधार का स्क्वायर। बताओ हमको कर्ण निकालना है, थोड़ा मान लेते हैं इसको हम लोग, ये पी हो गया तो सही है, माना गया। चलो चलो कर्ण कितना आ गया जी, लंब कितना बताओ, आधार कितना है यल, बताओ कर्ण कितना आ गया, बोलो सब लोग, कर्ण कितना आ गया, रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। बस डायग्राम तुमको समझना है। ये बताओ हमने क्या बताया, प्लस क्यू आवेश से वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, दूर होता है, उसकी ओर होता है, दूर होता है ना। अच्छा उसे मैंने कैसे माना था, इधर माना था, माइनस उधर क्या माना था, ऐसे मानो सही रहेगा ना, दिक्कत तो तुमको होगा, बाकी वही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ तो प्लस क्यू आवेश से वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है, प्लस क्यू आवेश से वैद्युत क्षेत्र दिशा दूर होती है, यानी ऐसे बनेगा, प्लस क्यू आवेश है ना, यानी जो क्षेत्र दिशा होगी इससे दूर भागेगा, ऐसे। इसका नाम क्या दे रहा है, E1। ये कौन दिशा है, ये कौन दिशा है, किसका नाम है जी, प्लस क्यू आवेश से। माइनस क्यू आवेश कारण जो वैद्युत क्षेत्र दिशा होती है वो किधर होती है, माइनस की और होती है। ये वाली ऐसे होगी, एक किसी का है, E2 का ये है E1 और ये क्या है E2। ये चीज प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र दिशा उससे दूर, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र दिशा माइनस की ओर। जब ऐसा कोई चीज बनता है उसको हम लोग बांटते हैं घटकों में, किसमें जी, घटकों में। अगर ई वाला कोण थीटा है, ए भी कोण क्या होगा, थीटा होगा, सामने सामने कोण है, थीटा होगा। अगर मैं यहां पर इसी के समांतर एक लाइन खींच दूं, इसी के समांतर एक लाइन खींच दूं, अब होगा क्या, इस E1 और E2 के दो घटक होंगे, E1 के भी घटक होंगे और E2 के भी। अब यही तुमको समझना है। ये बताओ अगर ये कोण थीटा है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और ई रेखा इसे काट रही है, त्रि रेखा है, तो ई वाला कोण इस वाला कोण बराबर होगा ना, रीजन एकांतर। अगर हे थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। क्या होगा जी, थीटा होगा। सही है, सही है, दोनों रेखाएं समांतर है, अगर ये थीटा तो भी थीटा होगा, एकांतर अंतर कोण बराबर होता है। अगर ई वाला कोण थीटा है तो ये भी कोण क्या होगा, थीटा, क्यों, संगत कोण। क्या जी, दोनों रेखा समांतर है तो अगर ये थीटा तो ये भी कितना होगा, थीटा ही होगा। चलो तुम लोग जानते हो अगर किसी स्थान पर मान लो फोर्स है, ऐसे थीटा एंगल पर लगा हुआ है, ऐसे थीटा कोण पर ये फोर्स है, इससे कितने घटक होते हैं,
जहां थीटा होता है क्या आता है, बोल सब लोग, और जहां थीटा नहीं होता वहां पर क्या आता है, यहां आता है साइन थीटा, साइन थीटा। बताओ, पहले हम बात करेंगे E1 केस में, किसे केस में बात करेंगे, E1 वाला, E1 वाला कोण ई वाला है, ई वाला E1 वाला कोण ई वाला है, तो कोणवा सटा हुआ क्या आता है, कास, तो कोणवा सटा हुआ इसमें क्या गई थी, बोलो सब लोग, E1 cos थीटा, E1 cos थीटा इधर आ गया। बताओ, क्षैतिज घटक नीचे होता है, उधर कहां होता है, ऊपर, अगर क्षैतिज इधर हो गया तो उधर कहां होगा जी, अरे भैया ऊपर बन रहा तो ऊपर होगा ना इसका, E1 कहां ऊपर होगा, तो E1 क्या जी, साइन थीटा ऊपर होगा। जिस लाइन दिक्कत हो बोल देना, साइंस है, समझोगे तब मजा आएगा इसमें। ये तो अभी E1 कारण हुआ, जैसे यह पता, जहां थीटा था तो यह cos थीटा, जहां उधारा था यह sin थीटा, E1 है जहां थीटा, E1 cos थीटा, जहां थीटा नहीं वहां पर क्या गया, E1। हम बात करेंगे E2 का, E2 में यह थीटा है, थीटा है, तो इसमें क्या बताओ, E2, ये लंबोत है ना, इसमें क्या है बताओ, क्या आएगा, E2 साइन थीटा, सही है। इसको मैं अलग से बना देता हूं, तुमको अच्छे समझ में आएगा ना, दिक्कत हो जाएगा अलग से। ये बिंदु P है, बिंदु P है, जगह नहीं बचेगा फिर दिक्कत हो जाएगा। चलो यार देखो पहले, समझ ना, प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E1 इधर जा रही है दूर, और माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता इसकी ओर आ रही है। अब मैं लिखता हूं, चलो समझे ध्यान इधर, माना उसका डायग्राम सही है, समझ रहे ना, डायग्राम समझ रहे हो ना, इसमें डाउट तो नहीं है, चलो ध्यान रखता हूं। अगर मैं ठो बना दूंगा तुमको समझ में अच्छे से आ जाएगा, तो दिख रहा है सब सही से। ए है E1, ए है E2, ऐसे है, E1 cos थीटा इस साइड है, E2 cos थीटा इसी साइड है, दोनों मिले इसी साइड है, ध्यान रखना। E1 ऊपर है, E2 साइन थीटा कहां है, ए भी थीटा है और ए भी क्या है, बना दिया मैंने अलग से। बोलोगे पल्ले पड़ेगा नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं, एक तो पल्ले नहीं पड़ेगा। अब मैं लिखता हूं यहां पर, माना के परावैद्युतांक, माना के परावैद्युतांक वाले माध्यम में एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी स्थित है, जिसके जिसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर अच्छी स्थिति में
बिंदु P पर जी जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है या करनी है, करना। ठीक, चलो सही है। ये देखो, अब ये बताओ हे दूरी कितना निकली है, ये वाली है, ये वाली तो लोग R स्क्वायर प्लस, तो ये भी कितना होगा, ये वाला सही है ना, ये भी इतना हुआ। चलो लिखता हूं, प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी क्या बताओ, प्लस क्यू आवेश से भी माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक दूरी कितनी थी, वही है, कितना है, अब बताओ। तो बिंदु P पर तीव्रता होगी वह किसके कारण होगी, प्लस क्यू और, अब निकालता हूं मैं, चलो जैसे मैं उसमें किया था मैं देखते जाओ। तो क्या लिखूंगा, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण कहां पर जी, बिंदु P पर लिखो मत, अभी कोई कहे एकदम बिंदु P पर उत्पन्न E1 बराबर, बताओ बिंदु आवेश का तीव्रता फार्मूला क्या होता है, 1/4 Q/R स्क्वायर। देखो इधर R इतना है, लेकिन कड़ी भी ना जी, कड़ी क्या हो जाएगी, बचेगा R स्क्वायर प्लस, मैं स्टेप नहीं बढ़ा रहा हूं, लंबा हो जाएगा समीकरण, कड़ी भी है, स्क्वायर होता ना, R स्क्वायर होता, कड़ी क्या हो जाएगी, इतना समझदार हो गए, कड़ी में 100 स्क्वायर क्या होता है, यहाँ क्या बचेगा, यह बताना पड़ेगा। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न तीव्रता E2 क्या लिखे बताओ, 1/4 Q/, एक समीकरण, उसे यहां पर माइनस का कोई लेना देना नहीं है, समझो ना, तो तुमने दिशा बता दिया है, माइनस यही है बताएगा, उससे लेना देना कुछ नहीं है, दिशा तुमने बता दिया है, ठीक ना, तो लिखी तू, लिखे। अब बताओ जो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकलेगी, अब यही तुमको समझना है, क्योंकि यहां पर एंगल पर हो रहा है सब, जितना E1 साइन थीटा है उतना E2 साइन थीटा है। अगर ए भी 10 न्यूटन प्रति कूलम है, ए भी कितना 10 न्यूटन तीव्रता, लेकिन दोनों दिशा क्या है, अलग अलग है। बताओ मान लो ये डंडा है, इस डंडे पर 20 न्यूटन का फोर्स इधर लगे, 20 न्यूटन फोर्स इधर लगे, बिंदु P पर परिणामी बल कितना होगा, ऐसे रखा है,
ऊपरा की ओर भी जितना तीव्रता है निचवा की ओर भी। बताओ तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कितनी होगी? यानी बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता आएगी वह इसके और इसके कारण नहीं आएगी, बल्कि E1 cos थीटा और E2 डंडवा है। इस डंडवा पर दोनों बलवा उधर ही लगे तो बलवा जुड़ जाएगा ना जी। एक मिला इस एक व्यक्ति इसको इधर पकड़ लिया, एक मिला उसको इधर पकड़ लिया, तो जो परिणामी बल बताओ कितना होगा? जुड़ जाएगा नहीं जुड़ जाएगा? यानी ई वाला दूसरे को निरस्त कर देगा और ई वाले दूसरे से जुड़ जाएगा, इसी का तीव्रता निकलेगी। चलो, यानी यहां से निष्कर्ष हुआ क्या निकल रहा है कि जो E1 है वह E2 क्या है? E1 E2 क्या है जी? यहां पर माइनस लेने देना, बता चुका हूं। तो लिख देता हूं चीज पहले। समीकरण एक था समीकरण 2 से यहां निष्कर्ष निकला E1 किसके बराबर है? E2 के बराबर है। मतलब ई बता रहा है माइनस क्यों लिया होता है? दिशा बता रहा है, दिशा बताता है केवल। अब बताओ तो बिंदु P पर जो परिणामी मैं लिखिए तो अच्छा एक मिनट। बिंदु P पर उत्पन्न तीव्रता E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा। परिमाण में बराबर, परिमाण में, परंतु परिमाण में बराबर है, परंतु दिशा में क्या है जी? परंतु दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देंगे? एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E1 cos थीटा व E2 cos थीटा के जुड़ने के एक दिशा में है ना जी, जुड़ने के कारण उत्पन्न होगी। ये दोनों मिला परिमाण में समान है परंतु दिशा में क्या है? विपरीत है, खत्म हो जाएंगे। जो यहां परिणामी तीव्रता निकलेगी किसका निकलेगी? E1 cos थीटा और E2 के जुड़ने का निकलेगी। यहां तक किसी को डाउट? अतः अच्छा इसको मैं अतः लास्ट में लिखूंगा, टाइम जगह नहीं बचेगा, उत्तर भर देता है। 2-3 पेज का सवाल है। चौखोदर जी बताओ बिंदु P पर जो तीव्रता होगी किसके कारण होगी? E1 और अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर, समझ जरा, पहला होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। हमने बोला था भी E1 किसके बराबर था? तो E बराबर E1 cos थीटा प्लस E1, पहले समझ लो फिर उतारना, दोनों एक ही चीज हो गया। तो E क्या होगा जी तब? 2E1 cos थीटा। E1 का मान पीछे दिया गया भी लिखूंगा मैं।
अभी तुमको यहाँ दिक्कत क्या होगा, कॉस थीटा, क्या जी, कॉस थीटा निकालने के लिए। चलो समझो ध्यान से, यहां मैं लिख देता हूं, यहां पर ये तो कॉस थीटा होता क्या जी, आधार बटे कण। इधर देखो आधार कितना है, यल है, आधार यल, और कण कितना है जी, कण आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये चीज हो गया। बताओ अब सब मान रखो। चलो तो 2 गुणे E1 का मान पीछे तो कितना था, E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपान आर स्क्वायर प्लस कॉस थीटा मान कितने, बताओ कॉस थीटा कितना मान है, यल बटे कड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब कुछ बाहर निकालो पहले, क्यू क्यू अपान 2Q लिखो, काटे नहीं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ऊपर क्या हो जाए यहां पर, एक मिनट देखो यार, एक यहां लिखो 1, क्या लिखो 1, 2Q ऊपर यही है ना, 2Q गुणे यल बटे, ये बताओ चलो एक बार लिख देता हूं, आर स्क्वायर प्लस इसकी घात कितनी, एक है ना, इनटू क्या है जी यहां पर, आर स्क्वायर प्लस घात कड़ी में जी, मतलब 1/, ये समझे हमारी बात, कड़ी का मतलब होता है 1/2, 1/2। अब बताओ यहां पर, यहां घात कितनी है, यहां घात है 1, यहां घात है 1/2, हल को कितना आएगा 3/2, 2 का नाम 2 1 3/2। अब बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 2Q गुणे यल हम लोग कहते क्या है, P ना जी, P कहते हैं, मैं बता गया हूं बीच, ये जुड़ जाएगा ना, तो क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस पावर 3/2, ई बराबर चल रहा है। मैंने क्या कहा था, अगर आर का मान बहुत ज्यादा हो जाएगा, यल का मान क्या हो जाएगा, द्विध्रुव है, इसको मैं थोड़ा लंबा माना हूं, जब छोटा होगा तो यल का मान छोटा होगा, यल का मान और छोटा होगा, और यल स्क्वायर का मान और छोटा। तुम सोचो 0.1 है, 0.1 का आधा करना होता है ना जी, ये 2L है 0.1, तो इसका आधा करोगे 0.1/2 हो जाएगा, उसका स्क्वायर करो और क्या हो जाएगा, मतलब तुम सोच पा रहे हो, इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर है यहां पर 0.1 का स्क्वायर कितना होता है, 0.01 का, ये है ना 2 दूनी, ये वैल्यू बहुत कम आ जाएगी, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। 0.01 1 का 100वां हिस्सा जी, उसमें 4 से भाग देना है, 1 का 400वां हिस्सा हो गया, समझो के 1 का 1 mm का मान लो 400वां हिस्सा, कुछ मतलब निकलेगा, एकदम खत्म होगा वो। मतलब यहां पर यदि आर का मान बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा किससे, यल से, तो हम कह सकते हैं यल का मान क्या होगा, रखो यहां पर ई बराबर, तो क्या है बताओ 1/4 पाई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे, इसका मान 0 हो गया, आर स्क्वायर प्लस इसका मान 0, पावर कितना जी, क्या बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन P बटे आर स्क्वायर गुणे 3/2, दोस्तों क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन P बटे, यानी एक बात ध्यान रखना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ स्थिति, क्या जी, निरक्षी स्थिति को हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ स्थिति, और अच्छी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना, अच्छी वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य ना, अनुदैर्ध्य, और निरक्षी क्या बोलते हैं, निरक्षी को अनुप्रस्थ, ध्यान रखना चाहिए।
बताओ, तो अच्छी वाले में क्या होता है, 2p अपन आर क्यूब, और मेरे अच्छी वाले में क्या होता है, p अपन, वहां पर 2p अपन आर क्यूब, यहां क्या आता है, p अपन, पूरा प्रूफ हो गया। तब राग से तारो